भी बोलते हैं। आज हमने टॉप 5 ब्लॉकबस्टर मूवीज डिस्कस कर लिए हैं, टॉप 5 डिजास्टर और टॉप वेब सीरीज भी। अभी हम कवर करने लगे हैं टॉप 5 बेस्ट ट्रेलर्स। लेकिन उससे पहले सुनील सर ये बताएं कि ये आप फौजी बन के कहाँ जाने लगे हैं? मुझे लगता है सुनील सर भी स्पाई बन के अभी पाकिस्तान जाने की तैयारियों में है। सुनो राना, ये भी है ना, ये राना जो है ना मुझसे भी जलने लग गया है। सुनो, मैं जो ना गेटअप में हो जाता हूँ, क्योंकि मैं तुमने अभी ट्रेलर्स की बात की ना, तो मैंने जितने भी अभी टॉप 5 ट्रेलर्स देखे उसमें सबसे ज़्यादा वॉर पिक्चरें दिखाई दे रही हैं। तो पहले तो 21 पिक्चर का ट्रेलर आया, वो तो मैंने पिक्चर देख भी ली। फर्स्ट जनवरी को रिलीज़ हुई, वो भी पिक्चर देखी। वो मैंने पिक्चर एक्चुअली इसलिए देखी क्योंकि उसमें धर्मेंद्र पाजी थे। धर्मेंद्र इज़ माई मोस्ट, यू नो दैट राना, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड, तुम जानते हो मैं धर्मेंद्र के बारे में कितना इमोशनल और सेंटिमेंटल हूँ यार। आई वॉज एक्चुअली ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स, एंड दैट्स वाई आई वॉच दिस मूवी 21, यू नो, एंड दैट वॉज ऑल्सो अ वॉर फिल्म, and it was a fantastic film because of Dharmender. Otherwise, there was nothing in the movie, but Dharmender was there. So I watched that movie 21, and then talking about trailers, the trailer of Border. और जब तुम और मैं ड्रेस की बात कर रहे हो, तो ये मैंने आर्मी की ड्रेस पहनी है और तुम देख रहे हो मैंने सेटअप भी पूरा, मैंने माहौल तुम्हारे लिए बनाया है। देखो, ये मेरे लिए नहीं, ये पाकिस्तान के लिए माहौल बनाया सर। पाकिस्तान देखो, तो मैं टैंक वैंक मैंने पूरे तुम्हारे लिए तैयारियां की हैं। तुम देखो भैया, तुम बॉर्डर और तुम मेरी यूनिफॉर्म देखो, ये कंफ्यूजिंग है। ये यूनिफॉर्म जो है ना, ये बड़ी कंफ्यूजिंग है। तुम इन लोगों को मालूम नहीं है, ये बड़ी कंफ्यूजिंग है। तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मैं बॉर्डर पे जाऊंगा ना, तो लोग समझ नहीं आए। मैं भाई बहन जो है कहाँ का, इंडिया का है, पाकिस्तान का है, जर्मनी का है, कहाँ का है? लोग बोलेंगे इसको मारे तो मारे, कौन मारे? तो इसलिए वो ड्रेस पहना हुआ है। बड़ा कंफ्यूजिंग ड्रेस है। तुम देखो बैचेस भी देखो मैंने कौन से लगाए। जर्मनी का बैच भी लगा दिया मैंने ना इंडिया मारेगा ना पाकिस्तान मारेगा मुझे। चलो, तो टॉकिंग अबाउट बॉर्डर, तो बॉर्डर पिक्चर के पूरा मैंने सेटअप है, तो तुम्हारे लिए मैंने रेडी कर रखा है। तो बॉर्डर पिक्चर का जो ट्रेलर है ना, बॉर्डर इज़ अ वेरी, टॉकिंग अबाउट बॉर्डर रिलीज 28 years बैक। वन ऑफ अगेन टॉकिंग अबाउट वन ऑफ फेमस वर्ल्ड क्रिटिक, उसने रिसेंटली अपने एक ब्लॉग में डाला कि 35 साल पहले बॉर्डर रिलीज हुई। नहीं सर आप अपने आप को करेक्ट कीजिए। 28 years back Border had released, and it was a cult classic. It was one of the best war movies ever made. It had Sunny Deol, Akshay Khanna, Sunil Shetty, and Jackie Shroff, and it was very, very good. You know why it was very good? Because they had shot at the real locations of Rajasthan, at the real tanks were used, the real machine guns, the real things were used, and that's why, you know, Rana, that movie was fantastic. It was based on 1971 war, and the feel was there. You were connecting with the emotions because the blastings, even the firearms were so real that you would connect it. But now, if you see the trailer of Border, I'm scared actually. You know why? Because when you make a sequel, you know, you should be better. Yes. You should be better than the first part. But if you see the trailer, yes, Sunny Deol is shouting, he's trying to get the emotion. But if you see, there are many scenes in that Border too, which looks like a studio, which looks like a makeup set, and then they've taken the star cast. I don't like the supporting star cast. I mean, they don't suit Sunny Deol's team. The original Border had the right team of Sunil Shetty and everyone, you know. And here Anand Shetty is on the ship, and Varun Dhawan, you know, and Diljit is there. So I don't feel. I hope they do well, you know. So ये उसके लिए सेट के लिए है. But coming back to the next trailer, which is तुम दो गन अपने पास रखो. अच्छा, तो ये मिसाइल्स भी तुम रखो अपने पास. अच्छा, तो the next trailer. The next trailer which is going to be there, which I saw, the teaser, is Battle of Galwan. Now you know about Battle of Galwan? Yes. तो फिक्र नहीं करो तुम, ये बार पाकिस्तान नहीं है, ये बार इंडिया जो है लद्दाख में है. You know, basically I just tell you a small story about Ladakh. Now Ladakh के वहाँ Ladakh Valley में there's a small area called Galwan. So basically the Chinese territories between China and India, and there's a small valley, and in 2020 there was a agreement between India and China saying that there will be no firearms used. There will be never firearms. We will not use any guns. No arms used will be there. No, you will not enter. We will not enter your territory. You will not enter our territory. But in 2020, during the COVID time,
Chinese people entered India, it seems. Don't know what's the truth, but they entered, and Santosh Babu, the character which Salman Khan is playing, he went over there and he saw the Chinese people putting the camps over there. So he went over there and told the Chinese people, no, this is not allowed, and you all have to move out. You have to move back. And they said, okay. They agreed. But when Santosh Babu and his team started going back, these Chinese people attacked on them. And this is the incident. Basically, Santosh Babu was, with his team, was attacked by the Chinese people. So Santosh Babu ka jo character hai is played by Salman Khan. But if you see the teaser, Salman Khan in his swag, he has a cut over here, blood यहाँ पे रहा है, लेकिन उनके बालों को इतना भी चूंचा नहीं हुआ है. उनके जो ड्रेस है, उनके ऊपर इतनी भी धूल नहीं लगी हुई है, क्योंकि सलमान खान तो सलमान खान है. वो अपने स्वैग के साथ चाइनीज़ आर्मी की तरफ चल रहे हैं. उनके हाथ में एक लाठी है, और सर वो लाठी वो उन्होंने ऐसी पकड़ी हुई है, ऐसी जैसे 2020 में लास्ट ओवर में बैट्समैन पकड़ता है कि अभी मुझे छक्का मारना है. उस पोज में राना, वो तुम्हें वो देखना चाहिए यार, वो पोज देखना चाहिए कसम. सलमान भाई सर, आप कब सीरियस हो गए अपने काम में सर, कब? अच्छा वो ऐसे है, ठीक है. अब वो चाइनीज़ आर्मी उनकी तरफ बिल्कुल करीब आ गई है. उस वक्त सलमान खान क्या करते हैं, वो टर्न करते हैं कैमरा की तरफ और हमें देखते हैं. और मुझे डर लग रहा है, मेरा दिल धक धक कर रहा है कि अब वो हमें कहेंगे स्वागत तो करो हमारा. कसम से माँ, कसम से यार. लेकिन पिक्चर तो हम देखेंगे यार. फर्स्ट शो बैटल ऑफ गलवान, you know what, is going to be definitely a big opening. The movie is postponed till April 17th and it's good. But that's Salman भाई को पसंद करते हो? सबके भाई है, सबके भाई हैं, कुछ भी करे. बट उनको, अच्छा सलमान खान को एक परेशानी बहुत है, पता है. वो सलमान खान का भी रिसेंटली बर्थडे हुआ था, हर शहर में सलमान खान के पोस्टर्स लेके लोग घूम रहे हैं, हैप्पी बर्थडे भाईजान, हैप्पी बर्थडे भाई. सलमान भाई अपने बर्थडे में परेशान. बोले शेरा इधर आ, जरा ये इतने लोग मेरे दीवाने, इतने लोग दीवाने, ये सब थिएटर में क्यों नहीं आते यार? I think it's enough for today, and we'll be back for the next week. This Sunday we are going to again come for a review. We are going to review upcoming Raja Saab and Jan Neta, which is Talapati Vijay's movie. Prabhas's Raja Saab, and we're going to talk about South movies dubbed in Hindi. I don't know how many of you are fans of South movies dubbed in Hindi. If you are a fan, this week I've just watched a Malayalam movie dubbed in Hindi called Eco, E-K-O, Eco. Watch this movie. Just watch this movie, and if you like this movie, I will give you my top 10 favorite South movies dubbed in Hindi. If you like this movie, that means your choice and my choice matches, and then I can suggest you my top 10 movies of 2025 of South dubbed Hindi movies. Eco, E-K-O. Okay, it's on Netflix in Hindi and all the other languages. Ladies and gentlemen, thank you so much for watching this video, and thank you so much. This is Rana. Yeah, this is Raka. Sunil B. And it was fun. And thank you so much for watching this video. Why don't you end this? थोड़ा हिंदी उर्दू में कुछ बोलो ना यार. नहीं उर्दू में बोलो ना, वो मुक्ति कुछ बोलो ना यार, वापस बोलो ना. So guys, this is episode for today, and as Sunil sir said, I'm going to end this episode in Urdu. So मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई. शब बखैर, खुदा हाफिज. कुछ भी बोलते हैं